तो एमएससी फाइनल फिजिक्स में मैं आपको फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बता रहा था, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। इसमें मैंने आपको 3 टेक्निक बताई थी। देखिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। टेक्निक नंबर 1 वेव मीटर टेक्निक थी। वेव मीटर टेक्निक ये मैं आपको बता चुका था। और दूसरी टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी स्लॉटेड सेक्शन टेक्निक। स्लॉटेड सेक्शन टेक्निक ये मैं बताऊंगा आपको। और तीसरी टेक्निक है वो है इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक या इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक। तो इलेक्ट्रॉनिक इसको नल बीट टेक्निक भी कहते हैं। तो हम इसको फिर और बताएंगे आपको। तो अब मैं आपको पहली टेक्निक मैंने आपको लास्ट रन पे बता दी थी, वेव मीटर कैसे यूज करके फ्रीक्वेंसी को कैसे यूज कर निकालते हैं। तो अब मैं स्लॉटेड सेक्शन टेक्निक्स में बताता हूँ। स्लॉटेड सेक्शन तो स्लॉटेड सेक्शन में देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्लॉटेड सेक्शन क्या होता है देख, माइक्रोवेव बेंच मैंने आपको डिटेल में बताई है आपको। माइक्रोवेव बेंच में मैंने आपको एक सेक्शन बताया था स्लॉटेड सेक्शन। स्लॉटेड मतलब स्लॉट होता है जिसमें, स्लॉट का मतलब एक कट होता है या एक कट लगा देते हैं वेवगाइड में, तो वो स्लॉट होता है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव में बहुत सारे सेक्शंस में से एक वेवगाइड का, जैसे ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड ही है, तो इसकी जो ब्रॉड वॉल होती है, जो ब्रॉड वॉल होती है, दो वॉल होती है, एक तो नैरो वॉल और ब्रॉड वॉल। ब्रॉड वॉल में एक्सिस के पैरेलल एक कट लगा देते हैं। ये कट लगा दिया। और ये बाद में क्या है, ये टेपर्ड होता है, ये यानी कि ये कम होता जाता है, यूं 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 कम होता जाता है ये। ये अब इसमें क्या है, वेवगाइड के अंदर हम किसी भी प्रोब को डाल करके, जो माइक्रोवेव प्रोपोगेट हो रही है ना, वेवगाइड में क्या होती है, माइक्रोवेव प्रोपोगेट होती है, माइक्रोवेव प्रोपेगेट होती है। तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड या वोल्टेज या करंट या जो भी है, तो अंदर एक प्रॉब डालते हैं। सब डिटेल में बताता हूँ। प्रॉब डाल करके हम उसको अंदर तक प्रॉब को ले जाते हैं और वो प्रॉब इंटरेक्ट करती है माइक्रोवेव से और उसमें एक करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होती है, तो उस करंट जो फ्लो होती है वो बाहर एक मीटर से जुड़ा होता है। ये इंडिकेटर मीटर से जुड़ा होता है। ये ये प्रॉब होती है यहाँ पर, ये प्रॉब है, ये अंदर प्रॉब इसके अंदर जाती है, जो जो प्रॉब होती है अंदर जाती है। और ये एक डायोड से जुड़ा होता है। डायोड से ये एक पावर, एक मीटर होता है। मीटर में क्या होती है, रीडिंग आती है। तो जहां पर ज्यादा पावर होगी या जो भी ज्यादा इंटरेक्ट होगा, वहां ज्यादा रीडिंग आ जाएगी, ज्यादा करंट आ जाएगा। तो खैर हम उसमें स्लॉटेड सेक्शन पे नहीं बताएंगे आपको। तो स्लॉटेड सेक्शन में वेवगाइड में क्या होता है, वेवगाइड में जब माइक्रोवेव फ्लो होती है, तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न होता है इनसाइड द वेवगाइड। स्टैंडिंग वेव पैटर्न माइक्रोवेव एग्जिस्ट, वेव पैटर्न है ये स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव आपने पढ़ा है, क्या होता है, दो वेव होती हैं ले सेम फ्रीक्वेंसी की, जो अपोजिट डायरेक्शन में कर चलती हैं। क्या होती हैं, टू वेव सेम फ्रीक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, प्रोपेगेट होती हैं। तो वेवगाइड में भी क्या होता है, ये एक तरफ से वेव एंटर करती है और दूसरी तरफ से क्या है, तो ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होती है या शॉर्ट सर्किट एंड से रिफ्लेक्ट होती है या दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होती है। तो दो वेव, एक इंसिडेंट वेव इस तरफ जाती है और रिफ्लेक्टेड वेव इस तरफ आती है।
तो ये दोनों वेव्स मिलती हैं वेवगाइड में, तो दोनों वेव मिलकर के क्या होती है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाती है। स्टैंडिंग वेव पैटर्न हमने आपने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा, वो किस तरह का होता है। ये इस तरह का स्टैंडिंग वेव पैटर्न होता है। तो ये कहीं पर मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम, और कहीं पर ये मैक्सिमा होता है, ये वाला। तो यहाँ पर ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमा है और यहाँ पर मिनिमा है। इसको हम एंटी नोड कहते थे और इसको नोड कहते थे। तो दो मैक्सिमास के बीच डिस्टेंस स्टैंडिंग वेक्टर पैटर्न में लैम्बडा जी बाई टू होती है, लैम्बडा बाई टू होती है। और मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की डिस्टेंस लैम्बडा बाई फोर होती है। ये आप सब पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में। तो हमको क्या करना है, स्लोटेड सेक्शन में जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गई है, और इसमें क्या होता है, ये प्रोब होती है एक मूवेबल कैरियर पे अटैच होती है। प्रोब होती है ना, प्रोब, वो अटैच होती है किससे, मूवेबल कैरियर। फिगर देख लेना क्या होता है कि कैरियर होता है जो इसके ऊपर हम स्क्रू की सहायता से चला सकते हैं, और एक वर्नियर स्केल और होता है। इसमें क्या होता है, एक वर्नियर स्केल और होता है। वर्नियर स्केल से हमको प्रोब की डिफरेंट पोजीशंस का पता चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोब को चलाते हैं सोलेटेड सेक्शन में। सोलेटेड सेक्शन है ना, ये सोलेटेड सेक्शन में प्रोब को यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलाते हैं लास्ट से। तो कहीं पर मैक्सिमा आता है और कहीं मिनिमा आता है। तो मैक्सिमा मीना मिनिमा को हम ट्रेस करते हैं और उनकी पोजीशंस यहाँ पर स्केल जो साथ में वर्नियर होता है ना, उस स्केल पे मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन पता चल जाती है। तो मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन पता चल जाती है, तो हमको क्या करता है कि दो मिनिमास के बीच में डिस्टेंस या दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस लैम्बडा जी बाई टू, ये क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये लैम्बडा जी बाई टू हमको पता चल जाती है इस स्केल के ऊपर। और हम जानते हैं एक उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्री स्पेस वेवलेंथ लैम्बडा जीरो स्क्वायर इक्वल टू 1 लैम्बडा गाइड के अंदर वेवलेंथ प्लस 1 लैम्बडा सी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। लैम्बडा सी क्या होती है, इसकी कट ऑफ वेवलेंथ होती है जो कि 2a के बराबर होती है। हम जानते हैं, ये है पढ़ाया है मैंने आपको। ये ए वाइड डायमेंशन है, ए क्या है, वाइड डायमेंशन ऑफ वेवगाइड। तो लैम्बडा जी का वैल्यू हमको पता चल गई है इस स्केल से, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से। तो लैम्बडा जी की वैल्यू पता चल गई है, लैम्बडा सी की वैल्यू हमको पता चल गई है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, लैम्बडा जीरो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लैम्बडा जीरो इससे क्या होता है, कैलकुलेट हो जाता है। और लैम्बडा जीरो क्या होता है, एफ अपॉन सी अपॉन एफ इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा जीरो। तो इससे फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है। तो ये दूसरा मेथड है स्लोटेड सेक्शन का मेथड। अब हम आपको तीसरा मेथड बताते हैं, थर्ड मेथड, इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है, इसको नल बीट टेक्निक भी कहते हैं। नल बीट, तो पहली बात तो देखिए बीट क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है कि अगर दो वेवलेंथ टू नियरली इक्वल टू वेवलेंथ, तो टू नियरली इक्वल टू वेवलेंथ्स, यानी कि दो वेव है, टू वेव जिनकी वेवलेंथ करीब करीब बराबर है, लैम्बडा वन और लैम्बडा टू एग्जैक्टली बराबर तो नहीं है, लेकिन करीब करीब बराबर है, सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट करें। सेम डायरेक्शन में
प्रोपगेट करे तो बीट फॉर्मेशन होता है। बीट फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, स्कूल लेवल पे भी बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, वैक्सिंग और वेनिंग 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 ऑफ वो जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा वैक्सिंग ऊपर बढ़ती है या कम होती है, तो हमको वो इस तरह से इंटेंसिटी दिखाई देती है। और वो जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। दो फ्रीक्वेंसी है ना इनकी, F1 और F2, तो F2 माइनस F1 ये नंबर ऑफ बीट बनते हैं। छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा मैं। तो यहाँ पर यही टेक्निक ली जाती है। और अगर फ्रीक्वेंसी दोनों के बराबर हो गई, F1 बराबर F2 हो गया, तो हमको बीट नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए साउंड के चक्कर में तो हम जो बीट बनते हैं वो हम कानों से सुन लेते हैं, पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोवेव्स हैं ये, तो माइक्रोवेव तो साउंड इफेक्ट करती नहीं है, तो इनको हम CRO या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर हम इनकी बीट फॉर्मेशन देखते हैं। और ऐसा करते हैं, ये पोजीशन लाते हैं F1 बराबर F2। तो उस पोजीशन में क्या होता है, दो वेव्स के बीच में बीट नहीं बनेंगे, नल बीट हो जाएगा। तो जब F1 बराबर F2, नो बीट फॉर्मेशन। तो हमको ये पोजीशन लानी है कि कोई भी बीट फॉर्म नहीं हो। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, दो वेव्स काम आएंगी, F1 और F2। तो एक नॉन फ्रिक्वेंसी की वेव होगी और एक अननोन फ्रिक्वेंसी की वेव होगी। एक तो कौन सी फ्रिक्वेंसी की वेव होगी, नॉन फ्रिक्वेंसी की वेव, और एक अननोन फ्रिक्वेंसी की वेव। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं। मैं ब्लॉक डायग्राम से आप समझ जाएंगे। एक नॉन फ्रिक्वेंसी की वेव लेंगे और उसका क्या होगा, एक ऑसिलेटर होगा। और वो कैसा ऑसिलेटर होगा, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सोर्स हो गया। ये क्या हो गया, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सोर्स। ये एक ऑसिलेटर है, ट्रांसफर ऑसिलेटर। ये पूरे में उसको ट्रांसफर ऑसिलेटर कहते हैं। तो ये क्या है, एक लोकल ऑसिलेटर है जिससे माइक्रोवेव जनरेट होती है नॉन फ्रिक्वेंसी की, और वो बदल भी जाती है, वेरिएबल है ये। अब क्या करते हैं, इस फ्रिक्वेंसी को लोअर फ्रिक्वेंसी पर किया जाता है, फिर इसको एक हार्मोनिक जनरेटर से इस पे गुजारा जाता है, इस फ्रिक्वेंसी को। तो इसको क्या है, इसका आउटपुट है, ये किस में दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है हार्मोनिक जनरेटर। हार्मोनिक जनरेटर क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि हार्मोनिक्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेव है उसके अंदर एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है और उसके बाद फिर उसमें हार्मोनिक्स होते हैं। हार्मोनिक्स की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर मान लीजिए इसमें से एक फ्रिक्वेंसी f निकलती है, यहाँ से आउटपुट, इसका आउटपुट का फ्रिक्वेंसी क्या है, f है। तो इसके आउटपुट में से हमको कौन सी फ्रिक्वेंसी निकलेगी, 1f तो निकलेगी। ये तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो गई 1 इंटू एफ। इसके बाद 2f, 3f, ये क्या हो गया, पहली ओवरटोन हो गई, ये दूसरी ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक्स, ये हो जाएंगे ये। हम्म तो ये NF, इतनी सारी एक फ्रिक्वेंसी की जगह बहुत सारी हमको इंटीग्रल मल्टीपल में फ्रिक्वेंसी निकलती है। तो ये इसका हार्मोनिक जनरेटर का आउटपुट हो गया। इतनी सारी फ्रिक्वेंसी, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी होती है, तो हम को क्या होता है कि पर्टिकुलर जो फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है हम उसको यूज लेते हैं। अब इस फ्रिक्वेंसी को जो हमको मान लीजिए, एक हमको NF फ्रिक्वेंसी हमने दी थी या कोई भी दी थी, उसका N टाइम होकर के फ्रिक्वेंसी ली, इस फ्रिक्वेंसी को, और एक हमारी अननोन फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी को मेजर करना होता है, ये कौन सी फ्रिक्वेंसी, अननोन फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी को मेजर करो, उसके साथ इसको मिक्सर में डालते हैं। ये क्या कहलाता है, मिक्सर।
मिक्सर में क्या होता है, इन दोनों फ्रिक्वेंसीज की मिक्सिंग होती है। तो जब हमने बताया कि दो फ्रिक्वेंसी आपस में मिलती है तो क्या होता है, बीट फॉर्मेशन होता है। और इन बीट्स की फॉर्मेशन को एक CRO या हम नल बीट इंडिकेटर, ये इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर या CRO होता है। तो इसके अंदर देखते हैं, तो जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी F1 और F2 बराबर हो जाती हैं तो हमको नो बीट दिखते हैं, कोई भी बीट नहीं दिखता। और बीट इस तरह से दिखते हैं, इस तरह से। अ, अ, उसका फिगर एक्चुअली बनाना पॉसिबल नहीं है, आप उसको मैं बताऊंगा आपको अभी। तो यहाँ पर हमको कोई बीट नहीं दिखाई देगा, इस तरह की फ्रीक्वेंसी हमको यूज लेते हैं। तो हमको नल बीट की पोजीशन लेती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस टेक्निक बेस्ड, ये किसके टेक्निक्स है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ unknown frequency with a harmonic of non-standard frequency, with a harmonic of non-standard frequency, ये वाली चीज है? तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इसके लिए काम आता है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑसिलेटर। ये इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर ऑसिलेटर कहलाता है इसको। तो कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स, हार्मोनिक जनरेटर, मिक्सर और इंडिकेटर। तो नल बीट इंडिकेटर होगा, इसको कहते हैं नल बीट इंडिकेटर। तो अब आप देखिए, इसका थोड़ी मैथमेटिक्स है कि अब हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर इस तरह लेते हैं और उसका हार्मोनिक्स एंड टाइम या इस जो क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक फ्रीक्वेंसी ली F1, और उस F फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक जनरेट हुआ, यहाँ सर F1 फ्रीक्वेंसी ली हमने पहले, उसका एन टाइम्स हार्मोनिक जनरेटर हुआ। और हमारे पास जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी वो कौन सी है, F फ्रीक्वेंसी है। तो जब ये NF1 F के बराबर हो जाएगी, ये क्या हो गया कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी F1 का हार्मोनिक्स इस अननोन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो नल बीट होगा। क्या हो जाएगा, नल बीट होगा। तो हमको नल बीट पोजीशन पहले ले लेनी है। अब हम क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। मैंने बताया ना, ये वेरिएबल है। अब इस फ्रीक्वेंसी को मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा F2, ये फ्रीक्वेंसी अननोन है। अब मान लीजिए ये N-1 एक इससे जस्ट पहले वाले हार्मोनिक के साथ फिर ये मैच कर जाती है, फिर नल मिल जाता है। तो अब ये दोनों इक्वेशन से हम अगर सॉल्व करें तो F बराबर F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। सिंपल है, अगर आप n को एलिमिनेट कर लीजिए तो ये मिल जाएगा हमको। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो आज ये दो टेक्निक बता दी हमने, कल हम आपको पावर मेजरमेंट बताएंगे। थैंक यू।